हम अपने तौर पे कोई कोशिश करना नहीं चाहते। देखिए, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, एक साथ निकलना पड़ेगा, वरना फिर यही सब कुछ चलता रहेगा और मुल्क और मईशत पूरी तरह से जमूद का शिकार रहेगी। यानी ये निज़ाम अगर ऐसे भी चलता रहे कि लोग ना तो इनकलाब लेकर आएँ, ना बाहर निकले, ना एहतजाज करें और ना कोई बहुत बड़ा मुजाहरा करें, या लोग रियासत के खिलाफ खड़े भी ना हो और ऐसे इसी तरह चलने भी दें, तो फिर कोई काम नहीं चलेगा। ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, ना मईशत चलेगी, मुल्क जमूद का शिकार रहेगा। क्योंकि लोग बदज़न तो हो गए हैं, काम तो कोई करना नहीं चाहता, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मौका मिल गया कराची में जलसा करने का। तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मज़ार कायद पे नज़दीक वो एक जलसा कर सकते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी बन सकता है अगर अहले कराची निकल आए, क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची बाहर आया था। कराची के शहरियों ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, वहाँ पे उन्होंने इमरान खान का नारा बुलंद किया था और उसके बाद एक तहरीक बन गई थी। अब कराची के पास दोबारा मौका है कि वो सबसे पहले मोमेंटम बनाए और सबसे आगे बढ़ जाए। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी काम जमहूरी नहीं किया, लेकिन मुझे हैरत होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जलसे के रास्ते में रुकावट ना डाले। देखते हैं कि इस मरतबा ये क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत क्या है वो तो आप सब जानते हैं। एक डिक्टेटर की तरह जरदारी खानदान इस पार्टी को अब चला रहा है, कोई सवाल करने वाला ही नहीं है। अभी एक वीडियो हम देख रहे थे कादर पटेल साहब की, वो जिस तरह जरदारी साहब को मिले हैं बिल्कुल बहुत नीचे तक पहुंच गए और जैसे वो मिले हैं पता नहीं अब वो इसको कोई जवाब दे सकते हैं। बहरहाल इस तरह तो कोई किसी को नहीं मिलता जैसे जरदारी साहब को पटेल साहब मिल रहे थे। तो ये अब एक तरह की डिक्टेटर है जरदारियों की इस पार्टी के अंदर। नादरीन, एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है एक, उसका सर्वे आ गया सोशल मीडिया पे, उनका डिजिटल चैनल है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ना सहाफ़त या डिजिटल मीडिया के मैदान में भी खाची मारी है। यानी फिडे मुँह इस किस्म के सर्वे का। डिजिटल मीडिया को ना ये समझते हैं, ना सोशल मीडिया को समझते हैं, ना इन्हें आइडिया वो कैसे काम करता है, फिर टकेगा इनको समझ नहीं है उसके बारे में। ये सोशल मीडिया को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। वो आम आदमी है, वो लॉजिक के ऊपर बात सुनता और करता है। इन्होंने अजीबोगरीब सर्वे कर दिया। सर्वे में एक तरफ कह रहे हैं कि 70% नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं, 55% नौजवानों ने यह कह दिया कि पिछले साल की निस्बत हमारी माली हालत ख़राब हो गई है। ये नौजवानों का सर्वे हो रहा है। और फिर साथ ही कह दिया कि नौजवानों में नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई है। और भाई 70% कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, 55% कह रहे हैं कि हमारी हालत ही बुरी कर दी इन्होंने, और उसके बाद कह रहे हैं जी नून लीग की मकबूलियत बढ़ गई, पीटीए की कम हो गई, और फौज के ऊपर नौजवानों का एतमाद बढ़ गया। फिटे मुँह जनाब ताड़े सर्वे का भी और आपके डिजिटल मीडिया की कार्रवाइयों का भी। यानी डिजिटल मीडिया बनाया तो कुछ थोड़ा लॉजिक के साथ बनाया ना। एक ही सर्वे के अंदर दो तरह की अलग अलग बातें कर दी। एक तरफ कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जनाब जिनसे मुतमईन नहीं है उनकी मकबूलियत बढ़ रही है नौजवानों में। हद नहीं होगी। तो ये इसी तरह की कार्रवाइयाँ हमेशा डालते रहे और ये समझते रहे कौम बेवकूफ़ है, लोगों को अक्ल नहीं है, लोग बहुत सियाणे हैं और लोग एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये 2025 में आपको याद है जब गर्मियाँ आई थी तो इन्होंने अनाउंस किया था, ये वफाकी वज़रा बैठ बैठ के टीवी पे अनाउंस कर रहे थे कि जनाब हमने IPPs को सेटल कर दिया, अब आप बेफिक्र हो जाएं, अब बिजली की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। और अब लगातार बिजली की कीमतें कम होने का टाइम आ गया। ये इन्होंने बिजली की कीमतें कम की हैं, ₹1.80, यानी ₹2.25 से ज़्यादा का यूनिट इन्होंने बेसिक फिर बढ़ा दिया। एक मरतबा फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। तो IPPs को इन्होंने कहाँ काबू किया, कहाँ बिजली की कीमत कम हुई, बल्कि उसकी कीमत बढ़ गई है। वजह यह है कि ये पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही, कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये घरेलू सार्फिन के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार कम हो रही हैं। तो जितना पाकिस्तान को माशी नुकसान हो रहा है उसके नतीजे में ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत ये कर रही है कि जनाब ये चीज़ महंगी कर दो, वो चीज़ महंगी कर दो, ये भी चीज़ महंगी कर दो, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ के अपने कौमी खजाने में डाल दो और तरक्याती मनसूबे सारे बंद कर दो और पैसा जमा करो। वक्त आने पे हम इस्तेमाल करेंगे अवाम के खिलाफ और वक्त आने पे हम लोगों में पैसा बांट के वोट भी ले लेंगे। वोट इनको फिर नहीं मिलने। नाज़रीन, अब ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट पे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ईरान में इंटरनेट की टोटल बंदिश रिपोर्ट हो रही है कि मुकम्मल तौर पे वहाँ पे कोई शट डाउन है इंटरनेट का। ईरान से किसी भी किस्म की मुसद्दका इतलात या मुसद्दका खबरें नहीं आ रही। एक तरफ के लोग हैं जो प्रो ईरान है, वो ये कह रहे हैं कि ईरानी रिजीम को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, छोटा मोटा एहतजाज है लोगों का, और वो उसे कह रहे हैं कि ये बैरूनी ताकतें करवा रही हैं, यानी ईरान के ख़िलाफ़ एक साजिश के तौर पे वो इसे देख रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि ईरान के अंदर जो एक इस्लामी हुकूमत है उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है।
दूसरी तरफ जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि ईरान का जो रजीम है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और पहली मरतबा उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब ये है दोनों तरफ का मौक़िफ़। हकीकत तो एक है, वो ये है कि अगर इंटरनेट बंदिश करनी पड़ रही है और काफ़ी लोग जो हैं वो जान से चले गए हैं, लोग मारे भी गए, लोग ज़ख्मी भी हुए, जगह जगह पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं, कुछ जगह पे पुरतशद्दुद मुजाहरे अगर रिपोर्ट हुए हैं। अगर ईरान के रजीम को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं भी है तो फिर भी ख़तरा तो है। और ये जो इक़दामात हुकूमत उठा रही है कि इंटरनेट की बंदिश या मवासलात की बंदिश, ये साबित करता है कि ख़तरा है। अब ये कितना ख़तरा है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और ये अनप्रेसिडेंटेड है, बड़े लंबे अरसे से ऐसा हो रहा है। देखिए ना, ईरान की हुकूमत गिराने के लिए, वहाँ रजीम चेंज करने के लिए बहुत सारे अमरीकी हुक्मरानों ने बड़ी कोशिश की है, लंबे अरसे तक कोशिश की है, लेकिन ईरान का रजीम तब्दील नहीं हो सका। अब ईरान के अंदर से जो है वो एक ऐसी आवाज़ उठना शुरू हो गई है, ऐसा एहतजाज होना शुरू हो गया है जिससे उम्मीदें बांध ली है कुछ लोगों ने। क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी, इसका हमारे पास अभी जवाब नहीं है, लेकिन ये जवाब हमारे पास है कि ईरान के अंदर जो अब हो रहा है वो माजी की निस्बत मुख्तलिफ है। इसका रद्द-ए-अमल या इसका नतीजा क्या होगा, इसको फिर हम रिपोर्ट करेंगे जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ट्रंप ने ईरान को बड़ी खौफनाक धमकियाँ लगाई, लेकिन ट्रंप कहता क्या है? वो कहता है जी यहाँ पे एक रजीम है जो मुसल्लत शुदा है। वो ये कहता है कि अवाम की उमंगों के ख़िलाफ़ है। वो ये कहता है कि ईरानी अवाम को आज़ादी चाहिए। वो ये कहता है कि ख़बरदार, अगर मुजाहिरीन पर सख्ती की या गोली चलाई या ऐसा कोई और हरबा इस्तेमाल किया तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। वो इंटरनेट की बंदिश पे रद्द-ए-अमल देते हैं अमेरिकन। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है वो भी ये सारा कुछ पाकिस्तान में कर रहा है और करता चला आ रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहता है। इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी हो गया, हारे हुओं को मुसल्लत कर दिया गया, इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए, लीडरों को जेलों में डाला गया, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, चादर और चार दीवारी पे बार बार हमले हुए, ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ, कत्लेआम पाकिस्तान में बार बार किया गया, इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में एक रूटीन बनती रही और फायरवॉल पाकिस्तान में मामूल बन गया, मगर नतीजा अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहते हैं। ईरान के अंदर जो चीज़ें अगर कम भी हों या ज़्यादा हों तो वो उसे एक इंसानी हकूक़ का मामला कहते हैं और इसे एक बैनुल-अक़वामी मामला समझते हैं। तो मामला सिर्फ अमेरिका के कौमी मफाद का है। अमेरिकन ये देखते हैं कि जहाँ पे उनका कौमी या उनका मुल्की मफाद है, वहाँ पे वो कह देते हैं कि जनाब ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इस इशू के अंदर पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए और हम इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे अमेरिका के मफादात दूसरी तरफ हों और उस रजीम के साथ हों जो रजीम मुसल्लत किया गया हो, तो फिर अमेरिका उसे उस मुल्क का अंदरूनी मामला कह देता है। यही हम देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अपने अंदरूनी मामला कैसे हैं? ख़ास तौर पे एक खातून जो एहतजाज कर रही थी, उसकी हलाकत के बाद अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कुछ वीडियोज़ अमेरिका में, ख़ास तौर पर रिपब्लिकन के जो सपोर्टर्स हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना, वो बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, वो राइट विंग के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको निकालो यहाँ से। दूसरा, वो ज़रा थोड़े उनका रद्द-ए-अमल और तरह का होता है, उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए अपने लिए, अमेरिकन के लिए।